Click on subscribe button and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और खुशबाश हूँ और आप भी खुशबाश होंगे। सर्दियाँ एंजॉय करें और अच्छी और यम्मी और स्पाइसी चीज़ें खाएं और जान बनाएं। फिर गर्मियों में एक्सरसाइज करके सारी फिटनेस आप ख़त्म कर दें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लाई हूँ, बघारे बैगन, जो सर्दियों में बहुत ही मज़ा करते हैं और लाजमी हम बनाते हैं। और मैं आज आपको वो रेसिपी दे रही हूँ, बहुत ही आसानी से बनते हैं, बहुत ही आसानी से। नाम अगर आपने सुना हो बघारे बैगन का, जो हमारे हैं हैदराबादी और बिहारी लोग हैं, तो ये उनकी ख़ास डिश है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं इसके लिए लाई हूँ। आप ये चीज़ें देख रहे होंगे, कि इतनी सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, इसमें कोई भी, ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपके घर में ही अवेलेबल होंगी, आपको घर में ही मौजूद मिलेगी। हाँ, अगर मेन चीज़ लाना हो खशखश, तो खशखश आपको मिल जाएगा, ईज़िली मिल जाता है, कोई परचून की दुकान में या पंसारी की दुकान में। तो अच्छे वाला और साफ़ वाला लीजिए। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि बघारे बैगन के लिए हम मसाला जो तैयार करेंगे। और अच्छा, मेन चीज़ ये, बघारे बैगन के लिए लेना है आपको वाइट वाले बैंगन लेने। बघारे बैगन का ख़ास स्पेशल जो बैंगन है वो यही है। हाँ, अगर ये नहीं है आपके पास तो आप वो दूसरे बैंगन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो जायका आता है बघारे बैगन में, फिर वो उसमें आता है, लेकिन वो वाला नहीं आता। बस आप ख्याल रखें, अगर कहीं से आपको सफ़ेद वाले बैगन मिले तो आप ये बनाएं और बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनने वाली है हमारी डिश। तो चले चलते, मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने लिया है जूसर ब्लेंडर। तो ये मिक्सी में मैं ये सारे मसाले ऐड करूँगी। और ये मैंने सारे, ये देखें, ये है खसखस, जो मैंने 2 से 3 चम्मच लिए हैं और धो के साफ़ करके, तो तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें बारीक सी मिट्टी होती है, तो ध्यान रखिएगा आप। तो ये मैं इसमें ऐड कर लूँगी। मूंगफली है, साफ़ कर दिया मैंने, छील के साफ़ सुथरी करके। तो ये भी 2 से 3 चम्मच है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये वाला नहीं लेना मुझे, ये मैंने साबुत रखे हैं। क्यों, मुझे मिक्सी में पीसना है, तो इसलिए मैं 2-3 जगह मैंने लहसुन के लिए हैं और जैसे 2 इंच की टुकड़ी मैंने अदरक के लिए। तो ये चीज़ें मैं ऐड कर दूँगी इसमें। और ये मैंने ली हैं हरी मिर्चें, 4 अदद हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। और धनिया ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहो तो सही है, अगर नहीं ऐड करना चाहो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ऐड कर लें, अगर है आपके पास तो ऐड कर लें आप। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद में ये भी 3 चम्मच नारियल है, इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये 4 चम्मच चने हैं, इससे 1 चम्मच निकाल के तो 3 चम्मच ऐड करेंगे। अच्छा, और बस बाकी ये हमने तड़के के लिए रखा हुआ है। और मैं आपको बताती हूँ कि हमें बैंगन की भराई किस तरह करनी होगी और इसके लिए मसाला किस तरह बनाना होगा। तो मेरी मिक्सी की तरफ है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा इसको नरम नहीं बनाना। बहुत ही हार्ड है ये, तो इसमें थोड़ा और मैं पानी ऐड करूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा, एकदम ही सारा नहीं ऐड करें, एक साथ सारा पानी ऐड मत कीजिएगा, वरना आपका जो ये बन रहा है आपका मसाला, वो बिल्कुल ही नरम हो जाएगा और वो बैंगनों से नीचे गिरेगा। तो इसका बहुत ख्याल रखें। तो
ये भी व्यूअर्स अच्छे से पिस गया है। अब इसी में मैंने ऐड करना है ये आधी चम्मच हल्दी, और गरम मसाला अगर आपके पास साबुत है तो वो ऐड कर दें, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ है तो मैं वो ऐड कर देती हूँ इसमें। तो गरम मसाला थोड़ा सा आप ज़्यादा लीजिए, आधे चम्मच से थोड़ा सा यानी 3/4 लीजिएगा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ये लाल धरदरी अगर कुटी मिर्च हो या किसी भी हो, कोई भी ऐड कर दें आप। और ये आधी चम्मच जीरे का मैंने ऐड किया इसमें, और नमक भी आधे चम्मच लिया है। तो व्यूअर्स नमक का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि नमक ऐसी चीज़ है अगर ज़्यादा हुआ तो फिर आपकी हांडी का मज़ा नहीं होगा। तो ये व्यूअर्स कितना अच्छा मसाला बना है, देखें आप। तो इसी तरह बनाना है। क्या खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है अदरक लहसुन की और चनों की, और नारियल का बुरादा है। अगर आपके पास साबुत नारियल है आप वो पीस लें। तो ये सबका बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो अब इसको मैं बैंगन में भरूंगी, वो किस तरह भरूंगी तो आए चलते हैं। तो व्यूअर्स मिक्सी से मैंने मसाला निकाल दिया है, और अब इसमें मैं टमाटर पीस रही हूँ अपनी ग्रेवी के लिए। तो ये ग्रेवी के लिए मैंने 3 अदर टमाटर लिए हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी बनानी है। तो अगर आपको कम सी बनानी और आपके बैंगन कम हो तो आप फिर 2 टमाटर लीजिए, ज़्यादा मत लीजिएगा। तो ये मैं इसमें डाल लेती हूँ, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये सोते करेंगे, और बाकी की इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करनी। तो बस इसी को पीस लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। तो ये मैंने बैंगन लिए, इसके इस तरह 4 तराजे करके, और इसमें फिर हम ये मसाला ऐड कर लेंगे जो हमने मिक्सी में पीसा हुआ था। अच्छे से भरिएगा ताकि बैंगन मज़े के बने। तो मैं ये सारे फिल करके तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये व्यूअर्स मैंने हांडी ली, और उसमें मैंने 2 चमचे बड़े वाले तो वो ऑयल ऐड किया। बघारे बैंगन में थोड़ा सा आप ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। तो अच्छा, अब हम आ रहे हैं पकाने के प्रोसेस पे। तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो 2 जवे अदरक के थे, और 2 जवे मतलब 1 इंच के 2 टुकड़े बनाए थे, और 2 जवे लहसुन के, तो वो इसमें सौते कर लेंगे। बहुत ही अच्छी और स्पाइसी हांडी हमारी बनने वाली है। और पहले जब ये मसाला बनाया जाता था बघारे बैंगन का, तो लोग सेल पे इसको पीसते थे, और उसकी तो शायद वो मिठास तो बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन अब हो नहीं रहा। अब तो ये मिक्सी जार वगैरह और जूसर ब्लेंडर और ब्लेंडर वगैरह आ गए, तो अब आजकल आसानी के लिए लोग इसी में पीसते हैं। अगर आपके पास सेल बटा है तो आप सेल पे पीसें, और फिर इसका टेस्ट आप देखेंगे कि कितना मज़ेदार है। तो ये इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाला था जो सूखे हो गया है, और अब एक छोटी प्याज मैंने काटी है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। व्यूअर्स, मुझे ये छोटी छोटी प्यालियाँ अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने रखी हुई है मिट्टी की, और मैं अपने लिए मिट्टी के ही बर्तन इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए आप भी मेरी घर का ही, मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, तो आपसे भी गुजारिश है कि ज़्यादातर आप मिट्टी के बर्तन लिया करें,
वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो आप भी इस्तेमाल करें, पानी भी उसी गिलास में पिया करें और बर्तनों का इस्तेमाल भी ज़्यादातर उसी में करें। तो ये मेरी छोटी छोटी कटोरियाँ हैं। अच्छा, बातें करते करते हमारा प्याज भी भून जाएगा। और ये व्यूअर्स, प्याज के साथ आप 2-3 पत्तियाँ मेरी पोती हो रही है। अच्छा, ये 2-3 पत्तियाँ आप कड़ी पत्ते के ऐड कर दें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी जायका आता है। और ये है तेज़पात का जो चावलों में अमूमन ऐड की जाती है, और ये दालचीनी का, ये आप साथ में ऐड कर दें। तो इससे आपकी हांडी का और बघारे बैंगन का जो टेस्ट आएगा, तो आप ये कहेंगे कि बाजी ने क्या चीज़ बताई है। तो व्यूअर्स, आप बड़े ही प्यार से और बड़े ही खुशी से आप हांडी बनाया करें, क्योंकि आपकी हांडी की मिठास उसी वक्त आएगी जब आप प्यार से बनाएंगे हांडी। अब मुँह चढ़ा के इधर उधर करके और आप जब हांडी बनाएंगे तो वो हांडी क्या बनेगी? वो हांडी तो कुछ भी नहीं, उसका मज़ा ही नहीं रहेगा ना। तो बहुत ही अपना सारा खुलूस और प्यारा हांडी में डालें और पकाते दें आप। तो फिर आप देखें, सब आपकी तारीफ़ें करते रहेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी तरह करेंगे आप। और किचन पे जाते हुए घबराया मत करें और बड़ी खुशी से, खुश असलूबी से जाया करें और अच्छी चीज़ें बना के और अपने घर वालों के सामने पेश किया करें, तो वो भी खुश रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे, आपकी भी एक इज़्ज़त बनी रहेगी। तो बस यही कहने का मेरा मकसद है कि जब तक घर वालों को अच्छे खाने ना खिलाएं तो सब नहीं समझते हैं। तो चले, बातें करते करते हमारे प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं ऐड करूँगी अभी ये 3 अदद जो मैंने टमाटर पीसे हुए थे, 3 अदद जो मैंने टमाटर पीसे हुए थे वो इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ में मैंने आधा चम्मच जीरा इसमें भी डाल दिया है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो देखें कितनी अच्छी बुनाई हो रही है। और ये मैंने 3 अदद लौंग लिए हैं, जायका दुबाला हो जाता है इससे, तो ये इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। और अच्छा, जो हमने बैंगन के लिए मसाला बनाया था, तो बैंगन को अच्छी तरह हमने भर दिया है, लेकिन जो बाकी का मसाला बचा है उससे मैं 2 चम्मच इसमें ऐड करके इसकी भी बुनाई कर दूँगी साथ में। ये भी अच्छे से भून लेंगे। और साथ में 2 से 3 चम्मच दही ऐड कर लेंगे। दही से हांडी की कुछ शाही आती है टमाटर और दही से, तो इसलिए मैंने किया है कि हमारे बघारे बैंगन बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। और आप भी इसी तरह बनाएं, सेम इसी तरह बनाएं तो बहुत ही ईजिली भी बन जाएंगे और बहुत आसानी से बनेंगे। तो अब इसको भी थोड़ा हम भून लेंगे अच्छी तरह, और भूनते भूनते इसमें हम मसाला ऐड कर लेंगे। ये हल्दी है मेरे पास, आधी चम्मच मैंने ऐड की, आधी चम्मच मैंने बैंगन के लिए जो मसाला बनाया था उसमें ऐड की थी, और आधी इसमें। और ये धनिया पाउडर है, और ये लाल पिसी हुई मिर्च है। अगर आपके पास कश्मीरी हो तो वो आप ऐड कर दें। और ये मेरे पास है गरम मसाला, बस वो बाकी के अज़ा इसमें इस्तेमाल नहीं करना। और बस अब इसी की बुनाई करके और इसमें बैंगन को डाल देंगे। और ग्रेवी इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी। अभी से इतनी खुशबू आ रही है, तो मुझे तो भूख लग रही है सर्दियों के मौसम में। और फिर जब इस तरह की हांडी वगैरह बने तो आपको खुद पता है कि कितनी भूख लगती है। तो अभी थोड़ा ये भून जाए, फिर मैं इसमें बैंगन ऐड करती हूँ। किस तरह ऐड करना है बैंगन को बड़े प्यार प्यार से रखना है, इसमें ऐड करना है ताकि बैंगन भून लेना। तो इसको
इसको पक जाने दें, थोड़ा भून जाए, फिर मैं बैंगन के तरफ आती हूँ। तो ये व्यूअर्स ये देखें, बस हांडी नीचे लगने ना पाए, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें पानी ऐड करते जाएँ और मैं भी पानी ऐड करूँगी। इसकी बुनाई होगी, थोड़ा सा ग्रेवी बनानी है हमें, तो इसको बैंगन जो है वो दम से ही पक जाते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो इतनी ग्रेवी सही है। नमक açıyor मैं भी डाल तो ये भी बस नमक हस्बे जायका लेना, ज़्यादा नहीं ऐड करना, जितना आप खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिएगा, कम रखिए। अच्छा व्यूअर्स, मेरे पास मैं ये बताना भूल गई थी, 1 किलो के बैंगन थे और तो मैं 1 किलो के हिसाब से ग्रेवी रखती हूँ। आपके पास आधा किलो हो तो आप इससे कम ग्रेवी रखें, कोई मसला नहीं, लेकिन सालन वही बनेगा जो मैं बता रही हूँ आपको, और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो मैं इसका नमक चेक करूँ ज़रा। तो ये हमारी ग्रेवी बन गई है। अब इसी में मैं ये जो बैंगन भरे हुए थे, अच्छी तरह भरिएगा, तो वो ऐड कर देती हूँ। ये इसी में बन जाएंगे इंशाल्लाह, और बड़े ही मज़े के बनेंगे, और बड़े प्यार प्यार से रखिए, ताकि जो फिलिंग इसकी है, जो हमने इसको फिल किया है, वो इसका ख़राब ना हो। तो ये अभी इसी में ये दम में बन जाएंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, ये बैंगन, ये व्यूअर्स देखें, बैंगन दम में पक रहे हैं, और बड़ी अच्छी ग्रेवी भी बन रही है और बैंगन भी पक रहे हैं, और जो उसमें भराई हुई है वो भी उसके अंदर ही रह जाएगी। तो ये बैंगन आपको दम में ही पकाना है, और आंच भी तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल दम पे पकाना है। वो अपने पानी में पक के वो सूख जाते हैं। कुछ ये खसखस का, नारियल का, इनका पानी था, और कुछ बैंगन का अपना पानी होगा, तो पक जाएंगे उसी में। तो मैंने भी दम पे ही रखा हुआ है, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे बाकी के, और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि हमारे बघारे बैंगन कैसे बने। तो व्यूअर्स ये देखें, सारा ऑयल ऊपर आ गया है और हमारे बैंगन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए। अभी इसको मैं सर्व करके आपको बताती हूँ कि बैंगन हमारे किस तरह बने हैं, और आप भी देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए मुझे, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, तो मैं इसको सर्व करके आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मैं बघारे बैंगन जो हमारा बन गया है, और साथ में थोड़ी सी ग्रेवी। अच्छा, इसमें इतनी ग्रेवी नहीं होती। और ये देखें, आप कैमरा मैन आप करीब लाएं कैमरा, मैं आपको दिखाऊं कि कैसे अच्छे और मज़े के बने हुए। तो ये देखें, ये कैसे भरे हुए ये, और ये आप बनाएं घर में इस तरह और सबको खिलाएं, सब बहुत तारीफ़ें करेंगे। और मैं भी चल के आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है इसका। ज़बरदस्त। तो व्यूअर्स लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में आप हमें और हम आपको याद रखेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल